अच्छी बात है। सुंदर साहब इतने बोल रहे हैं, बाकी कह रहे हम सुनेंगे। महाराज जी ने शुरू करता पहला बोले हमें बे शब्द बोलिए કેટલા હું ચાર બોલવાનો કેટલા ચાર એટલા માટે इसीलिए प्यारे बंधुओं आज आवाहन है। आज वो आवाहन नहीं है हमें कि पूज्य स्वामी जी को कपड़े की आवश्यकता नहीं है, उनको भोजन के लिए आवाहन नहीं है, उनका ये बिस्तर मखमली गीलम बिछाने का आवाहन नहीं है। जो समाज एक एक रुपया इकट्ठा करके अपना पेट पालता है, कोई यहाँ किसान है, कोई परदेश में कमाता है, कोई देश में कमाता है। आज प्यारे बंधुओं कोई पूज्य स्वामी जी का कमरा बनाना नहीं है, उसमें एसी लगा करके सोने का सिंहासन के चांदी का सिंहासन जड़ना नहीं है। आज आवाहन इन सुंदर साथ धर्म प्रेमी सज्जनों और माता बहनों को इसलिए किया जा रहा है कि आज राष्ट्र की रक्षा की आवश्यकता पड़ी है, धर्म की रक्षा की आवश्यकता पड़ी है। आज सुंदर साथ कोने कोने पड़ा हुआ सुंदर साथ धर्म प्रेमी सज्जन जिन तक ये ज्ञान की ज्योति पहुंचे और संकल्प पूज्य स्वामी जी कर चुके हैं, आवाहन कर दिया है और कहा यही है अब मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं। पूज्य स्वामी जी बोल चुके हैं अब नहीं, अब सुंदर साथ को ये जो बंदे पास वाले वही कहेंगे और सुंदर साथ सुनेंगे और अपने दिल की बात सुनेंगे। यहाँ के चांदी का सिंहासन पूज्य स्वामी जी का नहीं बनाना है। वो तो साहब अभी महाराज जी ने कल परसों बोला था, जो खुद के कपड़े थे वही लेकर के निकले थे, पर वो चाहते हैं कि मेरे जीत जब तक ये ब्रह्मांड रहे तब तक ये ज्ञान की ज्योति जलती रहे। आप किसी को हजारों रुपये हम शादी में भी खर्च कर देते हैं, कई हजारों रुपये खेत में भी खर्च कर देते हैं। आज आवश्यकता पड़ी है, मुझे प्रसंग याद आया, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी हस्ती को, दाने धूल में बुल के गुले गुलजार होते हैं। आप विचार करते हैं कि डबल पैसा करवो है बैंक में जाओ ना, 7 वर्ष बैंक में राखवा કેટલા 7 વર્ષ રાખી ડબલ થાય નહીં થાય ખબર નહીં, पर प्यारे साथियों आ धर्मनी बैंक से परमात्मा चरणों में આપણે 1 રૂપિયો समर्पित करिए तो रोग नहीं आवे। શું नहीं आवे? रोग। જેમ ઘરમાં ઉદાય આવી જાય, રોગ આવી જાય, તેમ પૈસામાં પણ રોગ આવી જાય। अगर पैसाનો રોગ ઝાડવો હોય, આ ભાવનો રોગ ઝાડવો હોય, આત્મા કલ્યાણ કરવું હોય, દેશનું કલ્યાણ કરવું હોય, પલમાં યુગોની કમાણી થઈ જાય એમ છે તો આ પૂજ્ય સ્વામીજી બેઠા છે, આ લખના ધણીની આ જ્યોત છે, તો બીજું કોઈ આવાહન નથી। सुंदर साथ आज पूज्य स्वामी ने संकल्प किया है, इस संकल्प पूरा करने में पोतानो सहयोग दे। एमा माताओं बहनों पण जे पण 1 રૂપિયો 2 રૂપિયો 5 રૂપિયા જે પણ બચાવી અને તમે જે આ મહારાજજીએ કીધું આજથી નહીં કાલથી નહીં, મહારાજજી હમણેથી કાઉન્ટર ગોઠવો, क्योंकि કાલ જીવ્યા મરી ગયા હું ખબર, કાલની ખબર થોડી, મનની ખબર। એટલે હું તો સીધી વાપરું કે નિયમ 2 જણા ઉભા થઈ જાય કે મહારાજજી અમે આ ધર્મના રૂપી 1 રૂપિયો ચડાવવાનો તો એ કામ આવી જાય ને ખબર મરી ગયા તો સોરિયા છોકરા બધાય મરશે, બરોબર વાત। એટલે વધારની તો કઈ નહીં। માતાઓ બહેનો ભાઈઓ મારી રોકડી વાત नहीं समझ में आवे तो वांधो नहीं, पर समझवानो प्रयास करजो। समझने का प्रयास करना कि आज श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ को महायज्ञ में आहुति की आवश्यकता है। एमा जे ज्ञान छे देश माटे, राष्ट्र माटे, सनातन माटे, हिंदू माटे અને નિજાનંદ સંપ્રદાય માટે। એટલે સુંદર સાથ આ જ્ઞાન યજ્ઞ में हवन करना छे, हवन करवानो छे। आ घीना डब्बा નથી હમવાના, पर અર્થબલ સુંદર સાથની आवश्यकता है तो यथाशक्तिના अनुसार। એવું નથી કે 2-4 દન ભૂખ્યા રહો પાછા અહીંયા 52 દો, એવું નથી ભાઈ। તમે 20 રૂપિયા કમાતા હોય તો 5 રૂપિયા ધર્મના નામે બચાવું ને બચાવો। ઈ ગમે છોકરા બિસ્ટોલ પી જાય, કયા પડીકીઓ ખાઈ જાય ને પછી કયા માત પિતાને ખાઈ જાય, ઈ ને ખાય એના પહેલા અહીં સમજી જજો। એટલે બંધો ज्यादा बात नहीं कहूं, पूज्य स्वामी जी बैठे એટલે ગુજરાતી में बोलूं એમને ખબર नहीं पड़े, પણ સમજી જાય। संत કહેવાય ને।
સંતના સંતપણા કઈ મફતમાં મળતા નથી, એના મોલ ચૂકવવા પડે. તો પેલા મહારાજજી જરીક બોલ્યું કે વધારે બોલવાના છે, પણ હું તમને કહી દઉં કે કાઉન્ટર હમણાં લાગવાનું છે, મારે ભાગે આટલું હતું એટલે પ્રણામ કરીને જાઉં છું. પ્રણામ. कुछ गिनती है, उस गिनती